हेलो एवरीवन, लाइफ टॉप एकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सेफ होंगे और कोरोना की वैक्सीन लगवा चुके होंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम जस्ट लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज हम लोग कवर करने जा रहे हैं जो कि हम यूपीएससी पेट 2021 का जो महामैराथन कोर्स लेकर के चल रहे थे उसकी सीरीज में हम लोग जो है आज पहुंच चुके हैं प्रेजेंट परफेक्ट तक। और इसके साथ साथ हम लोग इसमें थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट में क्या सिमिलरिटीज है और कहाँ एक दूसरे से ये लोग जो है डिफरेंट हो जाते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आप जो है हमेशा की तरह आप अपने हाथ में, जैसा कि मैं अपने हर वीडियोज में कहता हूं कि आपके पास एक जो है पेपर भी होना चाहिए और आपके पास एक पेन भी होनी चाहिए, जिससे जो पॉइंट्स आपको कहीं नोट करने होंगे उसको नोट डाउन कर लिया करिए। तो चलिए आज हम देखेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट होता क्या है। तो जैसा कि आपने दोनों टेंस जो पीछे के पढ़े हैं तो उसमें आपने पाया होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या दिखाता है कि कोई काम जो है होता है, प्रतिदिन होता है। जो मैंने टाइमलाइन खींची थी उसके अनुसार आप देख सकते हैं। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कोई काम जो होता है बोलने के वक्त जारी रहता है। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट में इसके नाम से देखिए साफ साफ हमको पता लग रहा है कि कोई भी काम है जो वह पूरी तरीके से खत्म हो गया है। तो चलिए देखते हैं ग्रामर में इसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं और वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में से इसमें से क्वेश्चंस कैसे बनाए जा सकते हैं। तो चलिए आगे आइए देखते हैं। बने रहिएगा वीडियो के साथ एंड प्लीज डोंट स्किप द वीडियोज, नहीं तो आप लोग ये कंप्लेन करते हैं कि वीडियोज में मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो आई होप आप लोग पेशेंस रखेंगे। चलिए आगे आते हैं। इसकी जो है हमारी सबसे पहले इसकी हम हेल्पिंग वर्ब देखेंगे कि भाई हेल्पिंग वर्ब क्या है। ज्यादातर लोग तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि हैव हैज के साथ फर्स्ट फॉर्म जो आता है इन्फिनिटी टू के साथ, तो वहां पर भी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं आज आपको सब मटेरियल क्लियर करा दूंगा, बस आप मेरे साथ बने रहिएगा। देखिए इसकी हेल्पिंग वर्ब जो होंगी वह होती हैं हैव और दूसरा होता है हैज। मैंने बताया था कि हैव और हैज में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। हैज जो है हैव का सिंगुलर फॉर्म है, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या हो गई, हैव हो गई। और इसकी मेन वर्ब होगी, जैसा कि कोई भी परफेक्ट टेंस होता है तो उसमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगती है। तो मेन वर्ब आप किस फॉर्म में रखना चाहेंगे, थर्ड फॉर्म में रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। हैव किसके साथ लगता है और हैज किसके साथ लगता है। देखिए हैव जो लगता है, मैं इसको यहां पर बोल देता हूं। आई होप आपको इतना चीजें समझ में आ रही होंगी, मुझे थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा। देखिए हैव किसके साथ लगेगा, तो हैव की चर्चा करने से बेहतर है हम लोग कि हैज की चर्चा कर लें। तो किसी भी सिंगुलर नंबर के साथ, ये जो है ऑल सिंगुलर नंबर्स, या हम कहते हैं ऑल सिंगुलर नंबर्स के साथ जो है हैज लगेगा। और जैसा कि मैंने कल की वीडियो में आपसे भी बताया था कि आई और यू सिंगुलर होते हैं, लेकिन यू कभी कभी प्लूरल भी हो जाता है, लेकिन आई तो हमेशा सिंगुलर ही रहता है। इसकी वर्ब प्लूरल भी हो सकती है, सिंगुलर भी हो सकती है, लेकिन यू की ये चाहे सिंगुलर यूज करें आप सिंगुलर सेंस में या तो प्लूरल, इसकी वर्ब हमेशा प्लूरल रहती है। तो चलिए आगे देखते हैं। बाकी जितने भी प्लूरल्स हैं सबके साथ मैंने बताया सभी सिंगुलर्स के साथ हैज लगाएंगे, आई और यू इनके साथ, और बाकी ऑल प्लूरल्स जैसे मैं कुछ लिख देना चाहूंगा। जैसे हमने कह दिया कि यू हो गया, दे हो गया, राम एंड श्याम हो गए, विराट कोहली एंड शिखर धवन हो गए, हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह हो गए। कहीं पर भी अगर प्लूरल है तो हैव लगना है तो लगना है। तो मैं आप इसको इरेज कर देता हूं। चलिए जो इसकी मेन वर्ब मैंने बताई वह जो किस फॉर्म में रहेगी, वो हमारी थर्ड फॉर्म में रहेगी। मेन वर्ब इसकी थर्ड फॉर्म में रहेगी।
आई होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा। तो अब कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से हम समझेंगे। जैसे मैं कह दूं कि हम लोगों ने 2 टेंस खत्म कर लिया है, कंप्लीट कर लिया, पढ़ लिया है। तो वी हैव कंप्लीटेड 2 टेंसेस। हाउ मेनी टेंसेस? 2 टेंसेस। चलिए ठीक है, हो गया। बारिश रुक चुकी है, द रेन हैज स्टॉप्ड। मैंने अपना जो है काम पूरा कर लिया है, अधूरा नहीं है, तो आई हैव कंप्लीटेड माई टास्क। मैंने अपना वीडियो तो शूट कर लिया है, आई हैव ऑलरेडी शॉट माई वीडियो। इसमें आपको मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है और मेरे साथ इस तरह से बोलना है, ठीक है। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। कुछ सिंगुलर्स के एग्जांपल देख सकते हैं। वह अभी तक आ चुका है, वह अभी तक आ चुका है या अब तक आ चुका है, तो ही हैज रीच्ड एट, वह अब तक आ चुका है। माँ ने नाश्ता तैयार कर दिया है, तो मदर हैज प्रिपेयर्ड द ब्रेकफास्ट, मदर हैज प्रिपेयर्ड द ब्रेकफास्ट। ये पॉजिटिव की चीजें आपको आ गई होगी। चलिए आगे देखिए, मैं बस कुछ एग्जांपल्स बताना चाहता था, अभी मैं इसको यहां पर भी दिखाता हूं। और देखिए इसमें क्या है, हिंदी इंट्रोडक्शन इसकी क्या है, हिंदी इंट्रोडक्शन। यह चाहे मैंने यहां लिख दिया। हिंदी इंट्रोडक्शन में ज्यादातर हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुका हूं, चुके हैं और चुके हो, ज्यादातर ये होते हैं। कभी कभी ये जो है नए अपीयर होते हैं, तो जो भी मेन वर्ब लगी होगी उसमें ए लगा होगा। आ है, ई है, आ हूं, ए है, ए हो। फॉर एग्जाम्पल ये भी कहा जा सकता है कि मैंने अपना काम समाप्त कर लिया है या मैं अपना काम समाप्त कर चुका हूं, सेम सेंस रहेगा। होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। ये तो हिंदी इंट्रोडक्शन। अब इसकी इंग्लिश इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इंग्लिश इंट्रोडक्शन में जैसा कि मैंने अपने हर वीडियोस में मैंने एडवर्स ऑफ टाइम को बताया है। एडवर्स ऑफ टाइम जो होती हैं आप उसको जानते हैं कि एडवर्स ऑफ टाइम की मदद से हम किसी सेंटेंस को जल्दी ही रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो इसकी एडवर्स ऑफ टाइम में क्या क्या यूज होती हैं? ज्यादातर इसके साथ ऑलरेडी यूज होता है, मैं यहाँ पर लिख देता हूं। इसके साथ ज्यादातर ऑलरेडी यूज होता है। अब ऐसा नहीं कि ऑलरेडी सिर्फ इसी टेंस में यूज होगा, वह किसी भी परफेक्ट में यूज हो सकता है। ऑलरेडी यूज होता है, इसके साथ साथ इसमें ऑलवेज भी यूज हो जाता है। ऑलवेज, ऑलरेडी, एट, नाउ एट, सो फार। आप यहां देख सकते हैं ऑलरेडी पहले ही, ऑलवेज हमेशा, एट अभी तक, नाउ एट अभी तक, सो फार अभी तक। एट से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैं आपको बता देता हूं। एट ज्यादातर प्रेजेंट परफेक्ट के नेगेटिव में यूज होता है, पॉजिटिव में इसका बहुत कम यूज किया करते हैं। तो सो फार का यूज ज्यादातर पॉजिटिव में होता है। तो इन तीनों की सेम मीनिंग हो गई, ठीक है। इसके साथ साथ रिसेंटली का भी प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? रिसेंटली। मैं यहां पर लिख देना चाहूंगा, रिसेंटली का भी प्रयोग होता है। रिसेंटली का मतलब हाल फिलहाल में। इसके सेंस में एक और वर्ड यूज हो सकता है, लेटली, लेटली। तो ये सब चीजें रही और मैं बस 1-2 सेकंड के लिए हट जाता हूं। आप तुरंत इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं मिलता हूं आपसे। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अब आगे देखते हैं। हम इतना कवर कर चुके हैं और आगे हम चलते हैं, थोड़े से एग्जाम्पल के माध्यम से समझना चाहेंगे। तो आगे हम देखेंगे। और हाँ, आप लोग मेरे साथ वीडियो में बने रहिएगा और अंत में मैं आपको एक बोनस चीज देने जा रहा हूं, ठीक है। चलिए अब कुछ एग्जांपल्स मैं लिख देना चाहूंगा और आप मेरे साथ बिल्कुल प्रैक्टिस करिए। कोई बात नहीं है, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, डजंट मैटर।
बट मेरा काम है कि और मेरी ये ड्यूटी बनती है कि मैं आपको बिल्कुल बेसिक्स से ले चलूं और एडवांस लेवल तक ले चलूं। जैसा कि मैंने अपने हर वीडियोज में कहा है, मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि मैं आपको बेटर बना करके ही छोड़ूंगा। देखिए बेस्ट की तरफ हम लोग चल रहे हैं, बट बेटर तो भी है ही। हम आगे चलते हैं, देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। जैसे हमने कह दिया कि उसने खाना खा लिया है, उसने खाना खा लिया है, तो आप इसको क्या बताएंगे? अब उसने के लिए ही सी में से कोई एक मैं ही ले लेता हूं। ही हैज, खाना खाने के लिए हैड लगाएंगे। अब यहाँ आप हैड को मेन वर्ब नहीं समझ लेंगे, आई मीन हेल्पिंग वर्ब नहीं समझ लेंगे। यहाँ पर ये हेल्प का जो है थर्ड फॉर्म है। तो ही हैज हैड हिज मील, ही हैज हैड हिज मील। तो चलिए आगे देखते हैं। हमने कह दिया कि तुमने मुझे नहीं बताया है। एक असर्टिव सेंटेंस का एक पॉजिटिव हो गया, अब एक हम नेगेटिव देंगे। तुमने मुझे अभी तक अपने प्लान के बारे में नहीं बताया है। तो क्या कहेंगे आप, कैसे इसको बताएंगे? तो तुमने, यू, ये निगेटिव है। अब इसके साथ देखिए, यहां पर आपने हैज लगाया था, तो यू के साथ आप हैव लगाइए। यू हैव नॉट शेयर्ड योर प्लान विद मी नाउ एट। You have not shared your plan with me now yet। आई होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा। इंट्रोगेटिव में आप कुछ नहीं करेंगे। इंट्रोगेटिव वगैरह का अगर मैं बहुत ज्यादा करूंगा तो वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा। मैं आपको ओरली बताता हूं, आप समझ सकते हैं। किसी भी इंट्रोगेटिव को बनाने के लिए, जैसा कि आप जानते हैं, हेल्पिंग वर्ब को पहले रख दिया जाता है। तो अगर मैं कहूं क्या मैंने ऐसा कहा है, तो आप बस पहले इसको इस तरीके से रखेंगे। आप हैव को पहले रख दिए, हैव आई शेड शो, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगेगा, हैव आई शेड शो। चलिए आगे देखते हैं। क्या बारिश नहीं बंद हुई है? हैज द रेन नॉट स्टॉप्ड। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। चलिए, अभी अभी एक नई मूवी लॉन्च हुई है। अभी अभी एक नई मूवी लॉन्च हुई है, तो क्या कहेंगे इसको? They have launched a new movie recently। They have launched a new movie recently। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे देखते हैं। इंट्रोगेटिव आप उसको बना सकते हैं। WH वाला आप बिल्कुल लगा लीजिएगा। उसको मैं किसी सेपरेट सेंटेंस में चीजों को सेट कर देता हूं। चलिए अब आगे देखते हैं। जैसे एक इंट्रोगेटिव का मैंने बताया कि सेट करने के लिए, तो आपको मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। जैसे जो पिछला एग्जांपल था कि अभी तक तुमने मुझे अपना प्लान नहीं बताया, नहीं शेयर किया है, तो उसको इंट्रोगेटिव कैसे कर देंगे? हैव को पहले लगा दीजिए। हैव यू शेयर्ड योर प्लान विद मी नाउ एट, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। निगेटिव कैसे बनाएंगे? निगेटिव में मैं बता देता हूं। तो आप निगेटिव को दो जगह पर रख सकते हैं। हालांकि ये ग्रामर में बहुत अच्छा नहीं माना जाता, स्पोकन में माना जाता है। तो आप निगेटिव इधर रखिए। तो हैव यू नॉट शेयर्ड योर प्लान विद मी नाउ एट। यहाँ पर आप देख सकते हैं, प्रॉपरली देख सकते हैं। तो चलिए, अगर आपको WH लगाने हैं, तो जैसे हम कह दें कि तुमने अभी तक मुझे अपना प्लान क्यों नहीं शेयर किया है, या क्यों शेयर किया है,
तो आप यहाँ पर WH को क्या करेंगे, पहले लगा देंगे। यहाँ पर जो भी होगा तो आप WH टाइप को लगा दीजिएगा। तो हमारा जो सेंटेंस बन जाएगा, यहाँ पर आप वाई लगा देंगे, यहाँ पर भी वाई लगा देंगे। तो व्हाई हैव यू शेयर्ड योर प्लान विद मी नाउ येट, व्हाई हैव यू नॉट शेयर्ड योर प्लान विद मी नाउ येट। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो चलिए, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको इस वीडियो में थोड़ा सा कुछ बोनस दूंगा, तो बोनस रहा इस प्रकार से। वो बोनस कैसे रहा, हम लोग देखेंगे कि बहुत बार हम लोगों को फील होता है कि प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट में क्या अंतर है, सेम सेंस देते हैं। तो मैं एक तरफ प्रेजेंट परफेक्ट लिख देता हूं, यहां पर पास्ट इंडेफिनिट। तो देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट वर्सेस पास्ट इंडेफिनिट, दोनों में काम कंप्लीट होता है, लेकिन किस स्तर तक कंप्लीट है, कैसे है, कितना है, वो क्लियर मैं करा लूंगा। दोनों की एडवांस में क्या डिफरेंस है, कब कब किसी किसी सेंस में दोनों एक हो जाते हैं, मैं आपको बिल्कुल बता रहा हूं। चलिए देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट में, देखिए प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है कि कोई काम पूरी तरीके से समाप्त हो गया होता है, एंड वी आर डैम श्योर फॉर दैट, वह पूरी तरीके से क्लियर हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, एक एग्जाम्पल यहां पर देखिए, हमने कह दिया कि वह लखनऊ गया है। देखिए, तो हम क्या कहेंगे कि ही हैज गॉन टू लखनऊ, ठीक है। इसमें हम अगर ये लिख दें कि ही वेंट टू लखनऊ, ये जो सेंटेंस है इसमें ये बता रहा है कि प्रेजेंट परफेक्ट ये बता रहा है कि उसके लखनऊ जाने का काम जो है पूरी तरीके से क्लियर हो गया है। यानी कि अब उसमें कोई डाउट नहीं है कि वह बीच में कहीं रुक गया, फैजाबाद रुक गया, अकबरपुर रुक गया, या कहीं किसी जगह पर, वह लखनऊ पहुंच चुका है, चला गया है। लेकिन ही वेंट टू लखनऊ, वह लखनऊ गया। बस अगर इतना ही बोलेंगे तो इससे ये क्लियर नहीं हो पाया कि यह लखनऊ में जा भी पाया है कि नहीं। हाँ, लेकिन अगर इसमें कुछ और जोड़ेंगे एक्स्ट्रा, जैसे हम कहते हैं कि ही वेंट टू लखनऊ एंड, और बहुत सारे जैसे मैं सेंटेंस बना सकता हूं कि आप देख सकते हैं, ही वेंट टू लखनऊ एंड कॉल्ड मी देयर, और उसने वहां पर मुझे बुलाया। तो इसका मतलब ये भी कंप्लीट सेंस देगा। लेकिन अगर सिर्फ वन लाइनर लिखा है तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये कंप्लीट सेंस देगा, लेकिन ये कंप्लीट सेंस देगा। तो चलिए, पहला पॉइंट यहां पर हो गया कंप्लीटनेस के आधार पर। दूसरा पॉइंट हम देख सकते हैं, दूसरा पॉइंट होगा हमारा एडवर्ब्स के आधार पर। कुछ ऐसी एडवर्ब्स हैं जो सिर्फ इसमें लगती हैं, कुछ ऐसी हैं जो सिर्फ इसमें लगती हैं। तो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, जैसे हमने सो फार लिख दिया, एट लिख दिया, नाउ लिख दिया, नाउ एट लिख दिया। तो ये सब जो एडवर्ब्स हैं ये किसमें यूज हो सकती हैं, सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट में यूज हो सकती हैं, ठीक है। इन एडवर्ब्स को इसमें नहीं यूज कर सकते हैं आप। पास्ट इंडेफिनिट में कौन कौन सी एडवर्ब्स यूज हो सकती हैं, इसमें ज्यादातर यस्टरडे, सबसे ज्यादा यूज होने वाली यस्टरडे, इसके अलावा लास्ट प्लस नाउन। तो लास्ट में कोई नाउन, जैसे लास्ट वीक हो सकता है, लास्ट मंथ हो सकता है, लास्ट सीजन हो सकता है, लास्ट ईयर हो सकता है, लास्ट डिकेड हो सकता है। तो ऐसे कुछ करके आएगा। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। कुछ ऐसी वर्ड, आई मीन टू से कुछ ऐसी एडवर्ब्स हैं, नॉट वर्ब्स, जो क्या होती हैं, इसमें भी चलती हैं और इसमें भी चलती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम कह दें कि जस्ट, और जस्ट की बजाय कभी कभी जो है जस्ट नाउ भी लगाते हैं, हालांकि मैं इसको अलग लिख देता हूं, जस्ट नाउ। और इसके साथ साथ हम देख सकते हैं रिसेंटली, रिसेंटली। आपने इसका जो स्क्रीनशॉट लिया होगा,
रिसेंटली एंड लेटली, टुडे, टुडे यहां पर भी चल सकता है, तो सेम चीजें यहां पर भी हो जाएंगी। जस्ट नाउ, और बाकी रिसेंटली, लेटली, टुडे आप बिल्कुल समझ सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट वर्सेस पास्ट इंडेफिनिट। मैं आपको और कुछ चीजें बताऊंगा। इसमें कभी कभी अमेरिकन इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश का भी फर्क हो जाता है, तो हालांकि अब बहुत ज्यादा इसमें मैं डीप नहीं करना चाहता हूं। हालांकि मैं बिल्कुल कर सकता हूं, आपके लिए मैं करूंगा भी, बट अगर बहुत ज्यादा हम लोग चले जाएंगे तो यूपी ट्रिपल एससी पेट का वो नहीं रह जाएगा, तब कहां चला जाएगा वो, सीजीएल, बहुत ही अपर लेवल तक चला जाएगा। तो मुझे लगता है कि आपको सिर्फ उतनी ही डोज दूं, जैसे मुझे डोज से याद आया, अब कोविड की आप जो है 2 डोज लग रही है, और आप क्या करेंगे, मान लीजिए किसी तरह व्यवस्था करके 4-5 डोज ले लो तो मर ही जाओगे ना, बचोगे कहां। तो मैं अभी फिलहाल आपके लेवल से उतना दे रहा हूं जितना आपको बहुत चाहिए, बहुत ज्यादा उसमें नहीं बढ़ा। मैं अभी इसको एडवांस भी और करूंगा, तो ठीक है, थोड़ा बहुत इसको एडवांस करूंगा, आप लोग बिल्कुल इसको देख लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं, इसके कुछ नोट्स हम देखना चाहेंगे कि क्या इसमें और चीजें हैं। जैसा कि आगे देख सकते हैं हम लोग, आगे क्या है हमारा, अब हम देखेंगे, हमने देखिए प्रेजेंट परफेक्ट को कवर कर लिया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वर्सेस पास्ट इंडेफिनिट देख लिया। अब हम देखेंगे कि मैंने आपसे कुछ क्रियाओं को कहा था कि जो कंटिन्यूअस में यूज नहीं होती हैं, तो वहां इनकी भी चर्चा मैं कर लेना चाहूंगा। तो देखिए आप इसको जो है नोट 1 में लिख सकते हैं। नोट 1 क्या है हमारा, नोट 1 देखिए, इसमें हम ये देखेंगे कि जिन क्रियाओं को हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में नहीं रख सकते हैं, उनको यहां पर हम रखेंगे। तो चलिए, जैसे कभी कभी एग्जांपल आ जाता है कि मैं तुमको तो भाई 10 साल से जानता हूं, 10 साल से जानता हूं, 2005 से जानता हूं, 2010 से जानता हूं, या जान रहा हूं, तब कैसे करेंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल लिखकर यहां समझाता हूं, मैं आपको 2016 से जान रहा हूं, जानता हूं, जो कुछ भी रहेगा आप इसको जानते हैं, ठीक है। मैं आपको 2016 से जान रहा हूं, ये देखने में इसका स्ट्रक्चर ये लग रहा है कि इसको प्रेजेंट किसमें रखा जाए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में, क्योंकि आप देख सकते हैं वक्त भी दिया गया इसमें। तो अगर हम इसको इस तरह से लिख देते हैं, आई हैव बीन नोइंग यू सिंस 2016, तो देखिए बिल्कुल ये इसमें कोई एरर नहीं दिख रही, बट मैं आपसे बताऊंगा इसमें बहुत ही माइन्यूट एरर है। मैंने आपसे कहा था कि नो में कभी आईएनजी नहीं रख सकता है, किसी कंटिन्यूअस में नहीं रख सकते, तब उसको किस में रखा जाए। तो भाई जो है लाख टके की बात है, उसको किस में रखेंगे जब आईएनजी नहीं रखोगे। ये सेंटेंस मैं इसको नहीं कहता हूं कि ये पूरी तरह से गलत है, बट ये इनकरेक्ट है। देखिए ग्रामर वगैरह में, खासकर मैं इंग्लिश की बात करूं, इसमें गलत कुछ नहीं होता है, इसमें इनकरेक्ट होता है। तो ठीक है, तो क्या करेंगे इसको, बिल्कुल मैं आपके लिए उपाय बता रहा हूं, हम कुछ नहीं करेंगे, इसको एक टेंस पीछे खींच देंगे, तो क्या हो जाएगा, यहां मैं इसका सही वर्जन लिख दे रहा हूं। तो आई हैव, तो आप बीन को हटा देंगे, नो में से आईएनजी हटा देंगे, और नो का थर्ड फॉर्म लिख देंगे, आई हैव नोन यू सिंस 2016। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये नोट तो बन रहा। दूसरा नोट देखिए, दूसरा नोट देखिए, दूसरे नोट में हम आएंगे कि क्या हैज बीन और हैव बीन किसी और सेंस में यूज होते हैं, बिल्कुल यूज होते हैं। हालांकि हम लोग बात हैज हैव पर कर रहे थे,
लेकिन इसमें हैज बीन और हैव बीन भी आते हैं। किस सेंस में आते हैं देखिए मैं आपको बताता हूं। वही तो स्पेशल बात हुई ना। हम देखेंगे अगर हैज बीन और हैव बीन, ये देखने में लगेगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, बट रियली में ऐसा नहीं होता है। हैज हैव बीन के साथ कोई जगह का नाम दिया गया हो या तो हेयर देयर लगे हो। जैसे आप देख सकते हैं महाराजगंज हो सकता है, लखनऊ हो सकता है, या विदेश हो सकता है, कहीं हो सकता है। किसी जगह के बारे में अगर हैज और हैव दिए रहें और उसके साथ बीन लगा होगा तो इसकी मीनिंग ये हो जाएगी कि जो व्यक्ति बता रहा है वह वहां से हो करके आ गया है। मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, मैं आपको बताता हूं। जैसे मैं ये कहूं कि मैं तो बिहार गया हूं, लेकिन देखिए मैं बिहार में अभी नहीं हूं। अगर मैं बिहार में होता, या मैं ये कह दूं मैं दिल्ली गया हूं, मैं पंजाब गया हूं, मैं जम्मू कश्मीर गया हूं, मैं बोलते समय क्या उस जगह पर हूं? नहीं हूं। इसका मतलब यह है कि कोई व्यक्ति जिस जगह पर हो चुका है, आ गया है, बोलते वक्त वहां पर ना हो, उसको तो ये कहना चाहिए कि मैं तो जम्मू कश्मीर आया हूं, जम्मू कश्मीर आया हूं, या बिहार आया हूं। उसको बिहार आया हूं बोलना चाहिए ना, लेकिन उसने ऐसा नहीं कहा। वो ये कह रहा है कि मैं वहां पर हो आया हूं। ठीक है, तो उसके साथ आप जो है हैज हैव के साथ बीन लगाएंगे। इसकी मीनिंग हो जाएगी कि किसी जगह से कोई व्यक्ति हो आया। जैसे मैं कहूं कि भाई मैं तो बाजार से हो आया हूं, कोई बात नहीं, मैं अब दोबारा नहीं जाऊंगा, मैं तो अब कुछ जा रहा हूं, कुछ मैं जो है कुछ अपनी हॉबीज की चीजें को करने जा रहा हूं, या मैं स्टडी करने जा रहा हूं, या तो और कुछ चीजें हैं, मैं कहीं पार्टी अटेंड करने जा रहा हूं, अभी बाजार नहीं जाऊंगा, मैं बाजार हो आया हूं। तो क्या होगा, कैसे आप बोलेंगे? देखिए इस तरह से कहेंगे। अगर ये कहना है कि मैं बाजार हो आया हूं, या मैं उस जगह से हो आया हूं, लखनऊ से हो आया हूं, तो देखिए इस तरह से, जैसे मैं कह दूं कि मैं लखनऊ 2 बार गया हूं या 2 बार हो आया हूं, तो अच्छा सेंटेंस ये बन रहा है। इस तरह से होगा, आई हैव बीन टू लखनऊ 2 टाइम्स। एक बात और नोटिस करिएगा, अगर यहां पर हेयर देयर रहेगा तो ये नहीं लगेगा, टू नहीं लगेगा। तो आई हैव बीन लखनऊ नहीं, आई हैव बीन टू लखनऊ 2 टाइम्स। लेकिन अगर वहां पर मैं ये कह दूं कि मैं इस जगह पर 2 बार आ चुका हूं पहले ही, तो आई हैव बीन हेयर 2 टाइम्स। मैं यहां बहुत पहले ही 2 बार घूम चुका हूं। ठीक है, इस तरीके से कह सकते हैं। वैसे हेयर वाला एग्जाम्पल बहुत अच्छा नहीं सेट हो रहा है, मैं इसको देयर कर देता हूं। मैं वहां पर 2 बार घूम चुका हूं, तो आई हैव बीन देयर 2 टाइम्स। आप, आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अगर हम हैज बीन से एग्जाम्पल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने कह दिया कि वह तो स्कूल से हो आया है, तो ही हैज बीन टू स्कूल। वह जो है क्लब से तो हो आया है, ही हैज बीन टू क्लब। तो आई होप आपको इतना ये समझ में आ रहा होगा। तो बस, और कुछ और चीजों को हम लोग कवर करेंगे। देखिए एक चीज और आपसे बतानी है कि जो अब हम हैज हैव के साथ टू लगा देते हैं, मैं ज्यादातर देखता हूँ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप लोग प्लीज कंफ्यूज मत होइए, मैं उसको क्लियर कर देता हूँ। होता क्या है, जब हैज हैव के साथ, मैं यहां पर लिख देता हूं, देखिए जब हैव और हैज के साथ थर्ड फॉर्म दी गई हो, कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। बोलो मेरे साथ, कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। जब हैव हैज के साथ थर्ड फॉर्म दी गई हो, तो मैंने पहले तो बता ही दिया है, प्रेजेंट परफेक्ट होगा। लेकिन अगर हैज हैव के साथ इन्फिनेटिव 2 दिया हो और फर्स्ट फॉर्म रही हो, इन्फिनेटिव 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म हो, तो यह क्या बनाएगा? ये प्रेजेंट परफेक्ट नहीं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में कंपल्सन बताता है, कोई मजबूरी बताता है। आई होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा। इसी के साथ मैं एक और चीज क्लियर कर देना चाहूंगा कि जब
हैव, मेरे जो पुराने व्यूअर हैं उन्होंने, या जो मेरे स्टूडेंट्स रहे हैं वो पहले से इसको जानते होंगे, बट मैं ये वीडियो मैं सबके लिए लाया हूं। तो मैं चाहता हूं कि अगर जो मेरे नए मित्र मुझसे जुड़े इस वीडियो में, उनको भी क्लियर हो जाना चाहिए। अगर हैव हैज के साथ कोई एक्शन ना आए, नो एक्शन आए, हैव हैज के साथ एक्शन नहीं आए, तो ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाता है। तो चलिए, यही चीजें रही आपकी बोनस पॉइंट में। बस आज के लिए इतना ही। और हाँ, मैं आपसे एक चीज और कहना चाहूंगा कि अगर आपने जो है हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप प्लीज जो है इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, जो लोग अभी सब्सक्राइब करके जो है हमारा नोटिफिकेशन उन्होंने ऑन नहीं किया है, तो वहां देखिए वहां पर देखिए घंटा नजर आता होगा, घंटा, तो आप उस पर ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही हमारे वीडियोज अपलोड होंगे यूट्यूब पर, आप तक जल्द से जल्द नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। एंड प्लीज गेट कनेक्टेड विद अस। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, सबा खैर।